हमारे यहाँ पे पहले लोगों को जब डायबिटिक होती है ना, तो पहले वो गोलियों पे लगते हैं, एलोपैथी अदविया पहले इस्तेमाल करते हैं, और फिर साथ उनका परहेज नहीं रहता, तो एक वक्त आता है कि वो गोलियां भी असर करना छोड़ देती हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि इंसुलिन के ऊपर चले जाते हैं। तो ये बताएं कि ये चीज़ सही है या गलत है, क्या इसके ऊपर आप देखिए जी, सबसे पहले तो ये तशखीस करें कि आपको आया डायबिटीज़ टाइप 1 है, आया डायबिटीज़ टाइप 2 है। अगर तो आपको डायबिटीज़ टाइप 2 है और उसमें आप इंसुलिन लगा रही है तो फिर नुकसान देगी। एक बॉडी में इंसुलिन पहले ही आपकी अपनी बन रही है, ऊपर से आप बहुत ज़्यादा इंटेक कर रहे हैं, वो तो सेल को, नर्वस को डैमेज करके रख देगी। ठीक है, इसके लिए ये कि सबसे पहले आप तशखीस करें। अब मेरे पास एक पेशेंट आया, उनको नहीं, अगर पेशेंट ऐसा आ जाए जी मैं हमारे पास जिसकी इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, तो फिर उसको क्या करना चाहिए? उसके लिए, इसके लिए तिब में इसके बहुत ज़्यादा अच्छे नुस्खे जो मैं खुद यूज़ भी करवाता हूँ, वो बहुत कारआमद है। और इसमें अल्टरनेटिव मेडिसिन के तौर पे मैं एज ए होम्योपैथी डॉक्टर भी इसको मेडिसिन देता हूँ साथ, जिसके में बहुत ज़्यादा जो इंसुलिन बंदों की छूट जाती है। जैसे टाइप 1 में अगर आता है तो उसका जो बीटा सेल वो तो बनता ही नहीं है, वो ख़राब हो जाता है बेसिकली ऑटोइम्यून डिजीज की वजह से, और वो इंसुलिन बनने नहीं देता। ऐसे ही तो इसमें हम पहले उसकी काज ढूंढते हैं कि आया वो डिप्रेशन से ट्रिगर हुआ, आया वो किसी एंजाइटी से, विरासती हुआ, डिजीज से हुआ, या किसी बीमारी से हुआ। जब उसको हम ट्रीटमेंट देते हैं तो वो ऑटोमेटिक इसके इंसुलिन हार्मोन खत्म हो जाती है। बिल्कुल सही है। तो इसके अंदर कब आप समझते हैं कि मरीज जो है, अगर नहीं उसको, जैसे बाद लोगों को नहीं अवेयरनेस होती, तो कुछ लोगों का ये कहना है, मैंने डायबिटिक ऐसे पेशेंट देखे, वो कहते हैं नहीं जी गोलियां नहीं खानी चाहिए एलोपैथी, डायरेक्ट आपका इंसुलिन डिस्टर्ब हुआ है, इंसुलिन नहीं बन रहा, तो आप डायरेक्ट इंसुलिन के यूनिट्स लगवा लें। नहीं, तो इसके अंदर आप क्या, इसमें ना गोलियां फायदेमंद है ना इंसुलिन फायदेमंद है। इसके लिए जो पहले तशखीस है उसके बाद आपका इलाज है। हमारे पाकिस्तान में हर बंदे ही डॉक्टर है, ठीक है, और जब उनको अपनी बीमारी होती है फिर हर बंदे ही मरीज बन जाता है। बिल्कुल सही। तो इसके लिए जब आप तशखीस होगी, आया आपका जो फिजिशियन है या आपका जो तबीब है वो आपको क्या रेफर करता है, वो हर एक डॉक्टर की, हर एक पर्सनल फिजिशियन की अपनी एक तजर्बा, एक अपना एक नॉलेज है, वो उसके मुताबिक उसको मेरे पास तो मैं करीबन 90 से ज्यादा लोगों की इंसुलिन छुड़ा बैठा हूँ। जो इंसुलिन में बहुत ज्यादा 10-10 साल 20-20 साल से थे, बिल्कुल सही है। तो उनको डाइट में ये हजामा पे, हजामा का ये होता है कि जब आप उसको कपी करते हैं तो उसमें जो बहुत ज्यादा लेवल ब्लड में आ गया होता है ग्लूकोज का, वो रिटेन होकर खत्म हो जाता है, और न्यू जब ब्लड बनता है वो फ्रेश ब्लड होता है और बॉडी में बहुत ज्यादा अच्छा सर्कुलेट करता है और ऑक्सीजन लेवल बेहतर हो जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक आपने ना हजामा की बात की, एक चीज खबर तीनों हजरात में आपको बताता चलूं, बहुत सारे डायबिटिक के जो पेशेंट होते हैं ना, वो कहते हैं कि जी शुगर का जख्म तो ठीक नहीं होता, तो हिजामा उससे क्या होगा? अच्छा, उसमें आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि जो इलाज बिल हिजामा है ना, ये आसमानी इलाज है, ज़मीनी इलाज है भी नहीं, ये अल्लाह ने आसमान से नाजिल किया, ठीक है ना। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक बुखारी की, बेहतरीन इलाज जो तुम करते हो वो अल हिजामा है। तो आप यहाँ से देखें कि अगर आप डायबिटिक के जो पेशेंट है ना वो अल हिजामा करवाएंगे तो उससे नेचुरली उनका जो जख्म होगा इनहेल हो जाता है, नेचुरली हो जाता है। ये एक अल्लाह की तरफ से एक करिश्मा है। इसमें सारी साइंस भी फेल हो जाती है, साइंस भी फेल हो जाती है, मेडिकल भी फेल हो जाती है, सब कुछ फेल हो जाती है, ये अल्लाह का कोई खास करम है जी। तो आप मुझे ये बताएं कि आप बहैसियत जो एक होम्योपैथिक डॉक्टर है, तो आप इसमें क्या नुस्खा बेसिकली ना, जो आजकल पेशेंट को जो अभी फोबिया हो गया कि शुगर का जो जख्म है वो ठीक नहीं होता, इसकी सबसे पहले तो वजह क्या होती है? वजह ये होती है कि बॉडी में नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाता है, ब्लड की जो सर्कुलेशन है वो पुअर हो जाती है, और जो इम्यूनिटी वो नीचे आ जाती है, और शुगर इनकी जब ऊपर जाती है तो वो खुद इंजरी हो गए, ब्लड वेसल इसके, तो वो उधर जख्म इंजरी बना देती है। और ये जो पर्सन होते हैं वो उसका जख्म का इलाज शुरू करते हैं, शुगर को छोड़ देते हैं। शुगर 400 पे जख्म नहीं ठीक हो रहा, अगर हम उस पर्सन की शुगर को नॉर्मल लेवल पे ले आए तो उसकी सर्कुलेशन ठीक हो गई, वो उनके जो जख्म है खुद जो है वो हील हो जाएंगे और बहुत जल्द हील हो जाएंगे। बिल्कुल सही। तो इसमें जो ये थेरापी सिस्टम है, हिजामा सिस्टम है, तो ये मैं इसको बहुत अच्छा प्रेफर भी करता हूँ। तो इसके लिए ये कि जब ये पर्सन करे, साथ अगर मेडिसिन यूज करें भी बिल्कुल तो ये तो मैं कहता हूँ डायबिटीज टाइप तो रिवर्स ही है जी, वो तो 100% रिवर्स है, बिल्कुल सही है। और अगर डाइट कर लेता है तो फिर तो ये कंट्रोल है। मेडिसिन आप इसमें जी मैं जो मेरी आम होम्योपैथिक में कौन सी करते हैं? जी अल्टरनेटिव मेडिसिन, ये WHO से दूसरा बड़ा इलाज जो अल्टरनेटिव मेडिसिन इसको कहते हैं। इसमें जो मेरे हाथ में बहुत ज्यादा मेडिसिन इस्तेमाल होती है, इसमें अगर तो पर्सन को कोई डिप्रेशन वगैरह
तो फिर हम उस तरफ चल जाते हैं। आम जो एक मेडिसिन हमारी बनती है फ्लोरोजिनम, अच्छा, उसमें ये होता है कि वो बनती ही बीटा सेल से है। जो इंसुलिन, अच्छा। हाँ जी जी, वो इनके जो बीटा सेल डैमेज होते हैं उसको जो रिपेयर करने के लिए होते हैं अलग जोन एक है, एक अल्फ्लोरोजिन है। ये बहुत ज्यादा अच्छा बीटा सेल को रिकवर करते हैं और खुद ब खुद इंसुलिन बनने लग जाती है। बिल्कुल सही। अगर नर्वस सिस्टम डैमेज हो रहा है फिर उसकी तरफ हम कालीफास देते हैं, काशिकम देते हैं, वो नर्व के कंडक्टर है, नर्व को रिपेयर करते हैं और बंदा एक दफा फिर खुद पाँव पे खड़ा हो जाता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। और देसी के अंदर मैं अभी आपको एक नुस्खा ख़वातीन हज़रात आपसे शेयर करता चलूँ। इसके अंदर अगर आप जामुन की गुठली और करेला खुश्क जो होता है जी जी, वो और गोकरू, ठीक है जी, जी जी, ये आप दें और इसके साथ अगर आप ऐड कर लें चाकसू, ये 4 चीज़ें, ठीक है ना। तो इसको आप पिसवा के आप अगर इसको भी इस्तेमाल करवाएं डायबिटिक के पेशेंट को, तो नेचुरल तरीके से उसकी डायबिटिक जो होती है वो कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। और आप यकीन करें कि जो ये तरीका इलाज है इनके अंदर अल्लाह ने बड़ी ही शफा, बहुत ज़्यादा शफा रखी है। तो ये बताइएगा कि ग़िज़ा में जो है वो ये फास्ट फूड तो आपने बताया कि ये कौन सी ग़िज़ा लेनी चाहिए डायबिटिक, कौन सी इसमें ग़िज़ा जो है ज़्यादा इस्तेमाल करनी चाहिए? देखिए जी, इंसान पैदा हुआ मिट्टी से, जब इंसान की बॉडी में अप डाउन आते हैं तो इसकी जो ज़रूरतें पूरी होंगी वो भी मिट्टी से जो मिनरल निकलेंगे वो उसी से पूरे हो जाएंगे। अब आप जितने नेचुरल जड़ी बूटियां ले लें, जितने नेचुरल हर्ब्स ले लें, वो सारे ज़मीन से निकलते हैं। बिल्कुल सही। और उसकी नेचुरल जब इंसान को वो यूज़ करवाए जाते हैं इसके 100% बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। हम जो डाइट इस्तेमाल कराते हैं, हमारा एक डाइट प्लान चलता है, उसके मुताबिक जो हम उसको मना करते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपने नहीं खानी और क्या क्या चीज़ें आपने लेनी है और कौन कौन सी चीज़ें आपने थोड़ी क्वांटिटी में लेनी है। बिल्कुल सही। हम सबसे पहले पेशेंट को रिकमेंड करते हैं हाई डाइट ऑफ प्रोटीन। जब प्रोटीन हाई लेवल पे बॉडी में जाएगी तो एक तो उसकी भूख भार बढ़ने लगेगी, उसकी बॉडी में उसकी वीकनेस नहीं होगी, फटीक नहीं होगी, और वो थोड़ा भी खाएगा उसको भूख भी लेट लगेगी। बिल्कुल सही। इसमें कार्बोहाइड्रेट टोटल बंद करते हैं और उसमें जैसे जंक फूड तो बिल्कुल ही बंद है, ये आर्टिफिशियल ड्रिंक्स बंद हैं और जो ये आर्टिफिशियल स्वीट्स होती हैं वो भी बिल्कुल बंद होती हैं। नेचुरल आप जो है वो स्वीटनर लें, फल की सूरत में लें, नेचुरल डाइट की सूरत में लें। और इसमें जो आप वेजिटेबल्स हैं रॉ मटेरियल में, जैसे सलाद जिसे कहते हैं, वो आप डेली दोपहर को अगर लेते हैं तो वो भी बहुत अच्छा बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है और बॉडी की रिपेयर करता है। बिल्कुल सही। अच्छा, बाज़ लोग होते हैं वो डाइट में कहते हैं जी कीमा खाना चाहिए, प्रोटीन लेनी चाहिए, तो प्रोटीन का क्या इसके अंदर जी, रोल है? क्योंकि शुगर की वजह से वैसे भी किडनी जो होते हैं मुतासर हो जाती है, बाज़ लोगों को उसके साथ हाई बीपी का इशू भी रहता है। तो क्या आप समझते हैं कि ये चीज़ बेस्ट रहेगी? जी देखें जी, प्रोटीन हमारा सिर्फ गोश्त नहीं आता, प्रोटीन में हमारी दाल्स भी आती हैं, हमारे प्रोटीन में दूध भी आता है, हमारे 8 किस्म की प्रोटीन है, जिसमें से कुछ जिसम में बनती है, कुछ में बाहर से एब्जॉर्ब करनी पड़ती है। शुगर के मरीज को जो हाई प्रोटीन खाने का मकसद सिर्फ ये होता है कि वो कहते हैं कि जिसको शुगर हो गई वो किस्म का बच्चा बन जाए, बार बार थोड़ा थोड़ा खाए। उससे ये होगा कि आपके पैनक्रियाज में बोझ नहीं पड़ेगा, प्रेशर नहीं आएगा, इंसुलिन थोड़ी थोड़ी बनती रहेगी, वो रिजोल्व होती जाएगी, बॉडी में एनर्जी बनती जाएगी। बिल्कुल सही। अगर आप ये हाई प्रोटीन ही लेंगे, कार्ब की तरफ जाएंगे, वो इंसुलिन हाई कर देगा, वो ग्लूकोज हाई कर देगा। जब प्रोटीन आप लेंगे बॉडी में रिकवरी बहुत अच्छी हो जाती है। बिल्कुल सही है। हाँ। आजकल आप देखें कि लोग ज्यादातर ना डायबिटिक के पेशेंट नट्स हो गया, जी बहुत जबरदस्त है, ये चीजें बहुत ज्यादा ले रहे हैं और उसको दूध के अंदर सुबह सुबह आजकल तो पैकिंग के अंदर ये चीजें बिल्कुल ऐसे अवेलेबल हो गई, तो ये भी इसके अंदर जी बहुत इसके जो आपके नट्स वगैरह, इसमें जो आपके बादाम है, ये नर्व कंडक्टर को रिपेयर करने में बहुत मदद देते हैं। जो ओमेगा 3 फैटी एसिड है इसके अंदर, इस पर इसको लेना आपने सोक करके भिगो के लेना है। जब आप इसको भिगोगे इसके ऊपर एक लेयर होती है वो उतर जाती है, जिससे इसकी न्यूट्रिशन पूरे अब्जॉर्ब होते हैं बॉडी में। अच्छा। हाँ, ये आम दुनिया को इंसान को नहीं पता, वो ऐसे खाते हैं और वो कहेंगे जी हमें ये हो गया, फिर वो हो गया, वो थोड़ा सा बॉडी की इरिटेशन करता है। अच्छा। जब उसको आप सोक करेंगे 12 घंटे में, उसके बाद आप यूज करेंगे, वो बॉडी में इरिटेशन नहीं पैदा करेंगे,